नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं का पाठ सारांश के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में बताया गया है कि पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। यानी 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए, ये प्रश्न है। अब अगली 3 प्राकृत संख्याएं, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं को जो है 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। किसी भी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। प्रश्न में हमारा है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, यानी 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएंगे, 11,000 में 1 जोड़ेंगे तो 11,001। इसके अगली प्राकृत जो संख्या होगी, इसमें 11,000 में 1 और जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 11,002। इस प्रकार से जो है हम अगली 3 प्राकृत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या है उसमें हम 1 जोड़ते हैं तो उसे अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि उसे आगे की संख्या अगली संख्या प्राप्त करनी है तो उस संख्या में 1 और जोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो है हम आगे की प्राकृत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, संख्या है 10,001। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। यानी 10,000 जो है 1 से पहले आने वाली। अब हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में पढ़ा था। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। पहले आने वाली संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी संख्या है उसमें से हम 1 घटाते हैं तो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में प्राप्त हो जाती है। यह हमारी संख्या है 10,001। अब इससे ठीक पहले आने वाली निकालनी है तो हम 10,001 में से 1 बाकी निकालेंगे तो हो जाएंगे 10,000। अब 10,000 की पूर्ववर्ती जो संख्या होगी इसमें से 1 और निकालेंगे तो पीछे रहेंगे 9,999। अब 9,999 की जो पूर्ववर्ती संख्या है इसमें 1 और घटाएंगे तो हो जाएंगे 9,998। इस प्रकार से जो है हम इनकी 3 पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब हम जानते हैं, हमने पाठ सारांश में पढ़ा भी है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अर्थात पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, उससे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसमें बताएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारा उत्तर होगा सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? यानी 32 और 53 के बीच में जो है कितनी पूर्ण संख्या है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी 53 का कहे तो उसका मतलब है हमें 52 तक ही ज्ञात करनी है। 52 में से जो है 32 घटाएंगे तो पीछे जो है 20 संख्या उसमें है। तो 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं तो उत्तर रहेगा 20। प्रश्न संख्या 5, निम्न संख्याओं के परवर्ती लिखिए। अर्थात परवर्ती संख्या लिखनी है। ये जो संख्याएं दी हुई है इसकी परवर्ती संख्याएं लिखनी है। प्रश्न ए में दिया हुआ है 24,40,701। 24,40,701। अब इसकी परवर्ती संख्या, तो हमने पाठ सारांश में पहले परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में पढ़ा था। परवर्ती का मतलब होता जो जिस संख्या का हमें परवर्ती अंक ज्ञात करना है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो वो परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। इस संख्या में 24,40,701 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारी जो परवर्ती संख्या प्राप्त होगी वो होगी 24,40,702।
प्रश्न संख्या बी, प्रश्न में दिया हुआ है कि 1,01,99। अब 1,01,99 है, इसका परवर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम इस 199 की जो लास्ट संख्या इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 1,02,000 हो जाएंगे। तो 1,01,99 की परवर्ती संख्या है वो 1,02,000 हो जाएगी। प्रश्न संख्या सी में बताया गया है कि संख्या हमारी जो है 10,00,000 जो है 99,999। तो हमारी जो संख्या होगी वो करीब 11 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 लाख। 10,99,999 की जो अगली जो परवर्ती संख्या होगी वो 11 लाख हो जाएगी। प्रश्न संख्या डी, 24,45,670। अब इसकी परवर्ती संख्या है तो हम 670 में 1 जोड़ेंगे तो 671 हो जाएंगे। तो इसकी परवर्ती संख्या जो हो जाएगी वो 23,45,671 हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हम परवर्ती संख्या ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती हमने पाठ सारांश में पढ़ा था कि पूर्ववर्ती संख्या जो है किसे कहते हैं, किसी भी संख्या में से 1 घटाते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। प्रश्न ए में लिखा है 94। 94 में से हम 1 घटाएंगे तो पीछे जो है 93 हो जाएंगे। तो 94 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो 93 है। यानी किसी भी संख्या पूर्ववर्ती पूछे तो किसी भी संख्या में से 1 घटाइए, वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न बी, प्रश्न में है 10,000। अब इसमें से 10,000 में से हम 1 घटाएंगे तो पीछे 9,999 रह जाएंगे। तो 10,000 की पूर्ववर्ती जो संख्या है वो 9,999 है। प्रश्न संख्या सी, अगली संख्या है 2,08,090। अब इसकी पूर्ववर्ती जो संख्या होगी वो होगी 2,08,089। यानी 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 हो जाएंगे। तो 2,08,090 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो होगी 2,08,089। प्रश्न संख्या डी में बताया है 76,54,321। यानी 76,54,321 इसकी जो है पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से हम इकाई अंक से 1 हटा देंगे, 1 घटाएंगे तो हो जाएंगे 320। तो हमारी जो पूर्ववर्ती संख्या होगी इसकी वो होगी 76,54,320। इस प्रकार से जो हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में जो है निकाल सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 7। प्रश्न संख्या 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या जो है संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है और उनके बोध में उपयुक्त गणितीय चिन्ह का प्रयोग करते हुए उन्हें लिखना है। यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, उसके बीच में जो उपयुक्त चिन्ह है गणितीय, उन चिन्हों का प्रयोग करना है। प्रश्न ए में दिया हुआ है 503 और दूसरी जो संख्या दी है वो 530 है। अब इसमें हम देखते हैं सैकड़े की संख्या बराबर है, 500 500 है। इसके बाद इसकी संख्या देखते हैं कि जो पहली संख्या है उसमें केवल 3 है, दूसरी जो संख्या है वो 30 है, अर्थात संख्या बड़ी जो है 530 है। तो 530 की ओर उसका चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात 530 जो है संख्या बड़ी है 503 से, अर्थात जो है 503 के बाईं ओर जो संख्या है 530 होगी। प्रश्न संख्या बी, 307 और 370 इन दोनों में से कौन सी संख्या जो है बड़ी है? 307 और 370 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसमें भी हम देखते हैं कि सैकड़ा का जो अंक है वो तो समान है 300 300,
और इकाई और दहाई से जो संख्या बनी हुई है, तो पहली संख्या में केवल 7 है और दूसरी में 70 है, अर्थात 70 बड़ी है, तो इसकी ओर इसका चिन्ह करते हैं। तो 307 से बड़ी संख्या है 370। इस प्रकार से जो है हम से अधिक और से कम का गणितीय चिन्हों का प्रयोग इसमें करते हैं। प्रश्न सी, 56,789 और यह है 98,765। तो इसमें हम पहले हजारों की संख्या को देखें तो इसमें भी पता चल जाता है कि हमें जो है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। हजारों में देखते हैं तो यहाँ पे जो है 56,789 है और यह 98,765 है, अर्थात जो है 98,000 जो है बड़े हैं, तो उसकी ओर उसका गणितीय चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रश्न डी, अगला प्रश्न है 98,30,415, 98,30,415 और अगली जो संख्या है वह इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। अब ये तो लाख में ही है, 98 लाख ही है, जबकि ये 1 करोड़ हो गई, अर्थात हमें स्पष्ट पता चलता है कि संख्या 1 करोड़ बड़ी है। तो 98,30,415 से संख्या बड़ी है 1,23,001। तो उसकी जो है या हम गणितीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो जो संख्या अधिक है उसकी उसका से अधिक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो है हम संख्या रेखा पर जो है उपयुक्त गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।